हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नए सेशन के लिए जो कि 71st बीपीएससी को टारगेट करता है। आप जैसा कि जानते हैं 71st बीपीएससी 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इसी को देखते हुए मैं बिहार स्पेशल भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जैसा कि आप जानते हैं ये 18वीं रिपोर्ट है। इसमें वृक्ष और वनावरण के बारे में बताता है। मैंने यहाँ बिहार का मैप लगा दिया है। आप कभी भी अगर ऐसी चीज़ें जो वृक्षावरण, वनावरण, सीमावर्ती क्षेत्र या मैप की जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैप से पढ़ना चाहिए हमें, ताकि यानी इजीली हमें पता है, जैसे लोकेशन पता रहती है ना, तो वैसे वैसे हमें क्लियरली याद रह जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, हम पहले इंडिया से शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR इसे शॉर्ट में कहा जाता है ना। 2023 की है। अपन बिहार स्पेशल भी पढ़ेंगे, पहले इंडिया इंडिया का पार्ट देख लेते हैं, ताकि यानी ये है ना कि अगर इंडिया से क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे गलत ना हो पाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये, इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय है। ओके, ये हर 2 साल में आती है रिपोर्ट, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, द्विवार्षिक यानी हर 2 साल में आएगी ये रिपोर्ट। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च हुई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसे लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा, जो कि 1987 से द्विवार्षिक रूप से यानी हर 2 साल में इसे प्रकाशित करता है। ठीक है, अब अगर सवाल आ जाए कि यानी कहाँ कहाँ से डेटा लिया गया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, तो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा, क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची का डाटा यूज़ किया गया है ना। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ कहाँ से डाटा यूज़ किया है तो ये हो रहेगा। ठीक है, इंडिया का आप देखते हैं। इंडिया का फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण, जो कि है 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ याद रखना है किलोमीटर स्क्वायर में जो भी है डाटा है, जो कि टोटल है 21.76%, 76%, 21.76%। 2021 से ये 156 किलोमीटर ज़्यादा है ना। कभी कभार तुलना में भी पूछ लेता है कि 2021 से कितना ज़्यादा है। ओके, फिर ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण, ये है 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है 3.41%। ठीक है, और ये 2021 से कितना ज़्यादा है, तो 1289 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मध्य में गैप है। ठीक है, अब पूछता है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यानी संपूर्ण वृक्ष एवं वनावरण कितना है भारत में, तो ये है 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है टोटल 25.17%। आप याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, है ना, ये कहा गया था कि 33% का लक्ष्य है वनावरण और वृक्षावरण, जो कि इससे हम अभी बहुत दूर हैं, है ना। तो ये अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो लक्ष्य रखा गया था उसे हमने हासिल कर लिया, तो नहीं, वो हासिल नहीं हो पाया है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में 2021 से अगर तुलना देखी जाए तो 1445 किलोमीटर पर स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ है ना। आइए, स्क्रब झाड़ियाँ यानी पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में झाड़ियाँ कितने कितने किलोमीटर स्क्वायर पे, तो 43,622 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 1.33%। ठीक, नॉन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ वन, वृक्ष, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ कुछ भी नहीं है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है, तो ये है 24,16,489.29 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि है टोटल इंडिया का 73.50%। ओके, 73.50% है नॉन फॉरेस्ट एरिया। अब पूछ ले अगर देश का भौगोलिक क्षेत्र, तो ये है 32,87,468.88 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 32,87,468.88 किलोमीटर स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में अधिकतम वनावरण, है ना, भारत में अधिकतम वनावरण कहाँ का है, सबसे पहले मध्य प्रदेश जो कि पहले नंबर पे है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए अब प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिकतम वनावरण कहाँ कहाँ पर है। लक्षद्वीप जहाँ पे 91.33%,
मिजोरम सेकंड पे 85.34%, अंडमान और निकोबार 81.62%। ओके, आइए अब एक छोटा सा डाटा देख लीजिए, जो कभी कभार ऐसे स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो ये है 33% से अधिक वनावरण वाले राज्य हैं टोटल 19, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं, मतलब स्टेट प्लस यूटी, है ना। और 75% से अधिक वनावरण वाले हैं टोटल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये वाला जो डाटा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है मुझे हमेशा, क्योंकि ऐसे डाटा ना 2 स्टेटमेंट वाले में आ जाते हैं। हम पढ़ के ये द्विवार्षिक या 18वीं रिपोर्ट है, एफएसआई जारी करता है, यहाँ लॉन्च किया, ये सब पढ़ के चले जाते हैं और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, अब हम देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार में क्या क्या वृक्षावरण और वनावरण है, हम इसे देखते हैं। तो बिहार में वनावरण जो कि है 7,532 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, जो कि है टोटल बिहार का 8%। 2021 की तुलना से अगर देखें तो इसमें 2.05% का इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 151 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ हुआ है ना। तुलना कर रहे हैं हम 2023 से, 2023 की 2021 से तुलना करने पर यह पता चलता है कि 2.05% का इंक्रीज़ हुआ है। ओके, वृक्षावरण, बिहार में वृक्षावरण है तो टोटल 2,371 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.7% है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का। और 2021 से अगर तुलना देखी जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 1.28% की, जो कि टोटल है 30 किलोमीटर पर स्क्वायर का इंक्रीज़। ठीक है, अब बिहार में कुल वृक्षावरण और वनावरण कितना है टोटल, तो 9,903 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का वृक्षावरण और वनावरण का क्षेत्रफल है। देखिए इस रिपोर्ट में ना टोटल परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, बहुत सी जगह कोई 9%, कोई 10.7% बता रहा है, बट इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ है टोटल परसेंटेज, तो यहाँ मैं खाली छोड़ता हूँ, है ना। अगर आ जाए तो 10.7% होना चाहिए आइडियली, क्योंकि 8 और ये 2.7 तो 10.7%, बट अगर वहाँ नहीं लिखा है तो मैं इसे खाली छोड़ता हूँ। ठीक है, 2021 की तुलना में कुल क्षेत्रफल में 7.84% की नहीं सॉरी 2021 का जो डाटा था उसमें 7.84%, 7.84% टोटल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल था, ये वृक्षावरण और वनावरण, है ना। जैसे कि 2021 में 7.84% दिया हुआ है, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है ना। आइए नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि 2.86% है भारत के क्षेत्रफल में। बिहार 13वां लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक, अब देखते हैं सबसे अधिक वृद्धि वनावरण में जहाँ हुई है वो है भागलपुर, और सबसे कम वृद्धि जहाँ हुई है वो है कैमूर। ओके, आइए आगे और डाटा देखते हैं। अब मैं कब से वनावरण और वृक्षावरण बोल रहा हूँ, तो वनावरण क्या होता है, वनावरण एफएसआई वन क्षेत्र को 10% से अधिक वृक्ष छत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करती है, और कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करता है, इसे वनावरण कहा जाता है। यानी कि 10% से अधिक की कैनोपी हो, वन वितान ऊपर से देखें तो घनत्व दिखे, और दूसरा कम से कम 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली हो, तो इसे वनावरण कहा जाएगा। ठीक है, वृक्षावरण एफएसआई वनों के बाहर के पेड़ों को, यानी कि जो वनावरण वन है उसके बाहर आते हैं जो क्षेत्र, उसे वृक्षावरण में गिनता है यदि वह 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हों, और यदि वे आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर भी हैं तो भी उन्हें वृक्षावरण में गिना जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, मैंने ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 33% का लक्ष्य रखती है वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का, जो कि 25.17 ही अभी तक हो पाया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, आइए फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वीडीएफ वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति सघन वन, अति सघन वन, यानी कि ये 70% की वन वितान की बात करता है। ठीक है, तो टोटल कितना है, 387 किलोमीटर स्क्वायर है अति सघन वन, जो कि 0.41% है, 0.41% है भौगोलिक क्षेत्र का, टोटल जोग्राफिकल क्षेत्र का 0.41% है। ओके, मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन, जो कि 40% से 70% के बीच में वन वितान वाले होते हैं, है ना। तो ये है 3,284.21 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का है 3.49%। ठीक है, नेक्स्ट ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन,
ये हैं 3861.24 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, जो कि 4.10% हैं बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के, जो कि सबसे अधिक है ना। अगर इनका टोटल देखा जाए तो ये कुल मिलाकर है 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर, और ये टोटल मिला के होता है 8%। ओके, अब आइए नेक्स्ट, स्क्रब यानी कि झाड़ियाँ। ये है 260.80 किलोमीटर स्क्वायर पर, जो कि 0.8% क्षेत्र है, 0.28% क्षेत्र है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का। देखिए, अगर वेरी डेंस, मीडियम डेंस और ओपन फॉरेस्ट में देखा जाए तो सबसे कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट 0.41, और अगर ऑप्शन में VDF, MDF, OF और स्क्रब अगर ये चारों आता है तो सबसे कम में आएगा स्क्रब, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर स्क्रब ऑप्शन में नहीं है तो सबसे कम यहाँ पर है VDF, और अगर स्क्रब है ऑप्शन में तो स्क्रब सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट आइए जिलावार देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, यानी कि अधिकतम वनावरण किन जिलों में है। तो सबसे फर्स्ट कैमूर। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि कैमूर में सबसे कम वृद्धि देखी गई है, जबकि भागलपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। फिर भी कैमूर में वनावरण ज़्यादा है। ये कितना है? 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड नंबर पे है वेस्ट चंपारण, जिसमें है 908.23 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड जमुई 670.84 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, मैंने ऊपर आपको नक्शा दिया है, उस नक्शे को ध्यान में रख के पढ़ना। वेस्ट चंपारण, कैमूर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैप से जितना याद रखोगे उतना जल्दी याद रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम यानी कि न्यूनतम वनावरण कहाँ पर है। शेखपुरा, जहाँ पे 0.82, अरवल 4.02, बक्सर 6.01 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, ये प्रतिशत के आधार पर है वनावरण, जहाँ पर कैमूर सबसे फर्स्ट जिसमें 30.51%, जमुई 21.65%, मुंगेर थर्ड है 21.57%, ठीक है। इसे रैंकिंग वाइज याद रख लेना, परसेंटेज के आधार पर कैमूर फर्स्ट, जमुई सेकेंड, थर्ड मुंगेर। आइए नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, यानी कि न्यूनतम, है ना, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनावरण कहाँ है। शेखपुरा सबसे फर्स्ट आता है, सेकेंड बक्सर 0.35 और सिवान 0.42%। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF कहाँ पे, अपने एरिया तो पढ़ लिया कि 384 किलोमीटर है, 0.41%, और ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं कौन कौन से ज़िले में मैक्सिमम यानी अति सघन वनावरण वाला क्षेत्र है, ठीक है। सघन वन वितान वाले क्षेत्र अधिकतम, जो कि है वेस्ट चंपारण फर्स्ट, सेकेंड मुंगेर में है, यानी वेस्ट चंपारण में 303.78 किलोमीटर स्क्वायर, मुंगेर में 39.19 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई में 27.78 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, जहाँ पे 10% वन वितान है। ओके, अधिकतम कहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे, कैमूर में 499.68 किलोमीटर स्क्वायर, गया 488.24 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास 317.81 किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार के ओपन फॉरेस्ट, जहाँ पे अधिकतम ओपन फॉरेस्ट है इन जिलों में, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर्स डिटेक्टेड, यानी वनाग्नि, अधिकतम वनाग्नि। अभी जैसे ही देखो गर्मी जितनी बढ़ने लगती है, अचानक से हम देखते हैं कि खेतों में आग लगना और ये सब बढ़ जाता है, तो ऐसे ही वनों में भी आग लगती है। तो ये वनाग्नि की सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ देखी गई, वेस्ट चंपारण, जहाँ पे 1403 घटनाएं देखी गई, जमुई जहाँ पे 354 घटनाएं देखी गई, मुंगेर 233 घटनाएं देखी गई। वेस्ट चंपारण पहले नंबर पे, जमुई दूसरे पे और मुंगेर तीसरे पे, ठीक है। अब देखो, एक डाटा और भी आया था कि बिहार का कितना क्षेत्र अधिकतम वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, यानी एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया है, जहाँ पे आग लगने का खतरा ज़्यादा है। तो 343.30 किलोमीटर स्क्वायर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल है 4.41%। ओके, दूसरा लेस फायर प्रोन एरिया, जो कि न्यूनतम वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, जहाँ पे कम आग लगने के चांसेस है, यह है 3884.40 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का है 49.84%। अब देखो, ये 49.84% दिया हुआ है ना, तो ये भी पूछ सकता है
कि बिहार का 50% क्षेत्र ऐसा है जो न्यूनतम वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। 50% से कम है 49.84। ठीक है, इसी के साथ मैंने जो VDF MDF जो वर्ड्स यूज़ किए थे आप उनका देख लीजिए। VDF मतलब अति सघन वन जिसकी कैनोपी 70% हो। आप ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पे मतलब जो वन है वो एकदम इतने आसपास ऐसे रहते हैं, तो इसे ऊपर से देखने पर कैनोपी को 70% माना जाता है, तो इसे अत्यधिक सघन वन वितान कहते हैं। ठीक है, फिर 40 से 70% के बीच में हो तो उसे मध्यम वन वितान सघन वन वितान कहा जाता है। और ओपन फॉरेस्ट जो 10 से 40% के बीच में होती है जिनकी कैनोपी, यानी ऊपर से अगर ऐसे देखने पर वो कम है तो उसे 10 से 40% के अगर बीच में आ रहा है तो उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस पूरे वीडियो में आपका भारत और बिहार दोनों कवर हो गया। आप इस नक्शे को हमेशा ध्यान में रख के इन्हें पढ़ें। ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री